नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। और आज के मैंने इस वीडियो में अक्टूबर 3 यानी कि आज मंगलवार के डेटा ऑप्शन चेन और चार्ट्स के ऊपर बनाया है। शुरू करने के पहले एक इंटरेस्टिंग बात, एफआईआई का आज सेल करने का पेट्रोल ही खत्म नहीं हो रहा है और साथ में क्लाइंट्स का बाय करने का पेट्रोल खत्म नहीं हो रहा है। दो एक्सट्रीम पार्टिसिपेंट्स का एकदम जोर का टक्कर लगा हुआ है। तो शुरू करते हैं और डिकोड करते हैं किसने आज क्या किया, और हमेशा की तरह इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ स्टार्ट कर। तो आज एफआईआई का, जैसे मैंने कहा, पेट्रोल खत्म ही नहीं हो रहा है। 19,000 फ्रेश शॉर्ट्स ऐड किया उन्होंने। थोड़ा लॉन्ग अनवाइंडिंग भी हुआ है सामने से, और 85,000 का अब उनका नेट शॉर्ट आ गया है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने 990 और माल खरीदा है आज। इफ प्रॉप डेस्क ने आज लॉन्ग अनवाइंडिंग भी किया है, पर उससे ज्यादा शॉर्ट कवरिंग हुआ है, पर ओवरऑल वॉल्यूम उनका तरफ से पार्टिसिपेशन ज्यादा नहीं था। 11,000 नेट अब वो आ गए क्लाइंट्स। जैसे कहा मैंने, पेट्रोल खत्म ही नहीं हो रहा है बाय करने का। आज और खरीदा है 14,000 आज के ड्रॉप में, और साथ में शॉर्ट कवरिंग भी हुआ है उनका। साथ 91,000 ये सेंचुरी की ओर जाते हुए इस समय। एफआईआई का आज जो शॉर्टिंग हुआ है मेनली, जो हम देख सकते हैं यहाँ लॉन्ग अनवाइंडिंग, वो मोस्टली निफ्टी में है कंपेरेटिव टू बैंक निफ्टी। ज्यादा निफ्टी में वो बेरिश है बैंक निफ्टी के सामने। मिड कैप में बहुत नेग्लिजिबल प्रेजेंस है उनका इस बार। इंडेक्स कॉल्स और पुट्स में आप देखो कितना बड़ा फिगर एफआईआई का। नॉर्मली 3,50,000 हमने लॉन्ग कॉल्स नेट देखा है, वो कई बार देखा है, पुट साइड में भी देखा है, बट पुट साइड में 5,91,000 का नेट पुट, ये फिगर बहुत दिन बाद देखने को मिल रहा है उनके तरफ से। इतना बड़ा पुट पोजीशन, ओपन पोजीशन, इतना नहीं देखा है मैंने। एक्सपोजर काफी टाइम हो गया है इतना बड़ा एक्सपोजर देखते हुए। और वो उसका मेन कारण ये है, देखिए 3,84,000 का आज पुट बाइंग है। सामने से सिर्फ 39,000 का पुट शॉर्ट किया है। बहुत जबरदस्त पुट बाइंग किया है उन्होंने। बट ओवरऑल क्योंकि आज उनका कॉल बाइंग भी काफी बड़ा क्वांटिटी में था कंपेयर टू शॉर्ट, रेशियो जो था शॉर्ट का इंडेक्स कॉल पुट का, वो काफी कम हो गया है। 1.68 आ गया है, जो मोस्टली, अगर हम इसको इंडिविजुअली देखेंगे खाली रेशियो को, तो ये बुलिश सिग्नल है। तो उसको मैं इस तरीके से मानता हूँ कि एफआईआई मार्केट में बेरिश है, जिस तरीके का उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स और इंडेक्स फ्यूचर अपना शॉर्ट कर रखा है। बट क्योंकि मार्केट कभी कभी एक्सट्रीम ओवरसोल्ड हो जाता है, या कोई न्यूज आता है ग्लोबल ट्रिगर, उसको लेके बाउंस मिल सकता है, तो वो ऑप्शन वीकलीज में थोड़ा उन्होंने अपना हेज पोजीशन आप बोल सकते हो, या बाउंस के लिए उन्होंने अपना रेशियो को कम कर दिया एक्सट्रीम से। बट पुट का जो उनका हैवी ड्यूटी पोजीशन है, अगर कैरी फॉरवर्ड में हमें दिखता है कि कॉल्स, नेट कॉल्स कम करते हैं या पुट बढ़ाते हैं, तो वो और बेरिश हो जाएगा वापस। तो उधर ध्यान देना पड़ेगा आगे के दिनों में। तो ओवरऑल उनका डेटा बेरिश ही है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का आज पुट में लॉन्ग अनवाइंडिंग है, छोटा क्वांटिटी है बट सरप्राइजिंग है। नॉर्मली वो अपना हेज बढ़ाते रहते हैं। प्रॉप डेस्क का आज, जो कि वो प्रॉप डेस्क माइल्डली बेरिश था, माइल्डली, बहुत ज्यादा नहीं, आज फुल ऑन बेरिश हो गए। बट थोड़ा कैच है उनका, उनका जो नेट पुट लॉन्ग है वो काफी कम हो गया, ऑलमोस्ट 1:1। वो 1:2 पुट स्प्रेड नहीं कर रहे हैं, बट सामने से कॉल जबरदस्त शॉर्ट किए उन्होंने। तो इसका मतलब मेरे इंटरप्रिटेशन में है कि प्रॉप डेस्क को अपसाइड बिल्कुल नहीं दिख रहा है, और डाउन साइड में उनको लग नहीं रहा है कि उनको नीचे के तरफ के कोई भी आउट ऑफ द मनी पुट शॉर्ट करने की आवश्यकता है। उनके पुट्स या तो प्रॉफिट में है, या उनकी कॉन्फिडेंस हाई है कि उनके पुट का जो प्रीमियम परचेज है वो 1:1 स्प्रेड या नेकेड पुट लॉन्ग में भी मैनेज कर सकते हैं जिस तरीके का। तो वो कंटिन्यूसली इस इस डेटा के हिसाब से तो मुझे वो और बेरिश लग रहा है, इवन दो नेट पुट क्वांटिटी 50,000 कम आया, क्योंकि कॉल जबरदस्त शॉर्ट करा कर दिया। अगर यहाँ उनका, अगर नेट पुट शॉर्ट नेगेटिव गया होता, तो मैं बोलता यस, वो रेंज बाउंड मार्केट देख रहे हैं। बट इस डेटा पर तो मुझे और बेरिश दिख रहा है प्रॉप डेस्क वाले इधर में। अब क्लाइंट्स का देखें, जो एक्सट्रीमली बुलिश थे, अपसाइड भले वो हेज करके चल रहे थे कॉल्स का, क्योंकि उनके पास उपाय नहीं है। उन्होंने पहले के भी कॉल्स बहुत खरीदे जो उनको रोल ओवर करने पड़े। अब उनको कॉल आउट ऑफ द मनी या
नियर द मनी शॉर्ट कर करके अपना कॉस्टिंग कम करना पड़ रहा है, बिकॉज मेल्टिंग फैक्टर हो रहा है, वो अभी भी बरकरार है 89,000। बट ये देखिए, 7,38,000, 7,38,000, ये रिकॉर्ड फिगर है क्लाइंट्स का। एक बहुत बहुत टाइम हो गया होगा, कभी रेयरली हम 6 लाख क्रॉस करते हुए देखते हैं। टाइम टू टाइम हम 5 लाख, 5.5 लाख का फिगर देखते हैं क्लाइंट्स का नेट शॉर्ट पुट्स में। बट 7,38,000 ये एक्सट्रीम एंड फिगर है। आज तक मैंने नहीं देखा है, इनफैक्ट लास्ट 2 साल के डेटा में मैंने ऐसा फिगर नहीं देखा है। जब काफी मार्केट करेक्शन में था इन 2022 में और अर्ली 2023 में। बट 738 जैसा फिगर, अनोखा फिगर पहली बार देखने को मिल रहा है। मतलब क्लाइंट्स सुपर डुपर बुलिश है इस समय, एक्सट्रीम एंड में है पार्टिसिपेंट्स इस समय। क्लाइंट सुपर बुलिश, प्रॉप डेस्क डिसीव कर रहे हैं बेरिशनेस में हमें। और सिमिलरली एफआईआई जिस तरीके का उनका पुट नेट लॉन्ग है, जैसे क्लाइंट्स का पुट नेट शॉर्ट है, क्लाइंट एफआईआई का पुट नेट लॉन्ग बहुत एक्सट्रीम लेवल पर है ये। तो एक्सट्रीम एंड्स में है कौन आगे। दो कल बैंक निफ्टी एक्सपायरी, परसों निफ्टी एक्सपायरी, देखते हैं क्या होगा इस सिनेरियो पर। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो एफआईआई का आज जबरदस्त लॉन्ग, सेटलमेंट जस्ट चालू हुआ है, दूसरा ही दिन है सेटलमेंट का, और आज उन्होंने लॉन्ग अनवाइंडिंग किया है काफी क्वांटिटी में। ये क्वांटिटी मोस्टली रोल्ड हुआ माल लग रहा है, जो उनको आज लगा है एग्जिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय। और सामने से उन्होंने बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा क्वांटिटी फ्रेश शॉर्ट्स भी ऐड किए। अगेन एफआईआई का बेरिश ट्रेंड है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने भी आज हैवी क्वांटिटी शॉर्ट की है, क्योंकि उनके कैश लॉन्ग्स को उनको प्रोटेक्ट करना पड़ता है, तो उस हिसाब से उनका हेज है। प्रॉप डेस्क ने जबरदस्त क्वांटिटी खरीदा है आज। आप देख सकते हो एक शॉर्ट के सामने 6 लॉन्ग किया है उन्होंने आज, और अपना नेट पोजीशन अभी वो 291 के तरफ ले गए। ये भी एफ आई प्रॉप डेस्क का नॉर्मली इतना हाई नेट लॉन्ग स्टॉक फ्यूचर में नहीं देखने को मिलता है। ये भी थोड़ा एक्सट्रीम एंड्स पर अब जाते हुए प्रॉप डेस्क के तरफ से। क्लाइंट्स के यहाँ से दोनों साइड हमको देखने को मिल रहा है, बट एक शॉर्ट के सामने 2 लॉन्ग। क्लाइंट्स और जबरदस्त अपना लॉन्ग बढ़ा के 14,56,000 पर पहुंच गए इस स्टेज पर। एक नजर लगाते हैं लास्ट 5 ट्रेडिंग डे के ओआई चेंजेस पर। तो ये रहा लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले स्टॉक्स। आप इनके स्टॉक्स में अपना कोई ट्रेड खोज सकते हो, बट नेसेसरी नहीं है कि आपको उसी डायरेक्शन में मिले, क्योंकि कई बार 5 ट्रेडिंग डे में स्टॉक अपना टारगेट कर लेता है या सपोर्ट रेजिस्टेंस पर पहुंच जाता है। बट क्योंकि ओआई चेंज इतना हैवी है, तो शायद कोई ना कोई स्टॉक में आपको अच्छा डायरेक्शन ट्रेड मिलेगा। आप उसका रिस्क ठीक से मैनेज करें और स्टॉप लॉस को जरूर रिस्पेक्ट करिएगा। पुट कॉल रेशियो में नॉमिनल डिक्लाइन आया है आज पूरे दिन में। तो वापस, बट एक्सट्रीम ओवर एंड से गिरा। एक्सट्रीम लोअर एंड 0.70 थर्सडे, 1.44 फ्राइडे, वापस अपर एंड में पहुंच गया और वहां से वापस डाउनवर्ड स्लिप करते हुए इस समय पुट कॉल रेशियो एडवांस डिक्लाइन आज के। अगर मार्केट को जो मैं अभी चार्ट्स में आपको दिखाऊंगा, अगर आप हम पहला 1 घंटा निकाल ले, उसके बाद काफी स्टॉक्स में नीचे से अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला था। इसीलिए हमें ये एडवांस डिक्लाइन रेशियो नेट निफ्टी डेबिट माइनस या बैंक निफ्टी माइनस को देख के बड़ा सरप्राइजिंग लगेगा आपको, बट नहीं, ओवरऑल मार्केट ब्रेड में काफी बाउंस का सीन्स लग रहा था आज। काफी प्रॉफिट बुकिंग शॉर्ट्स में हो रहे थे उस हिसाब से। तो ये एडवांस डिक्लाइन रेशियो मार्केट ब्रेड इतना भी खराब नहीं निकल के आया। चलिए अब चलते हैं ऑप्शन चेन और इंडेक्स चार्ट्स को देखते हुए आगे बढ़ते हुए। पर उसके पहले प्लीज एक लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। और डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको बाय सेल लॉन्ग शॉर्ट का एडवाइस नहीं है। ये एक एजुकेशनल वीडियो है बेस्ड ऑन पार्टिसिपेंट डेटा, ऑप्शन चेन और चार्ट्स पर। आप जो भी कुछ करें, अपना स्टडी रिसर्च ठीक से करें, रिस्क को मैनेज करें और स्टॉप लॉस को जरूर रिस्पेक्ट करें। तो निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट का जो कल वाला जो सपोर्ट था, आज भी कल आज का जो सपोर्ट था वो कल के लिए भी सेम रहेगा, 8,975 इचिमोकू का जो बेस लाइन है। आज का भी कैंडल
थर्सडे के कैंडल के अंदर है, 2 दिन से कंटिन्यूस हमें वो देखने को मिल रहा है, और रेंज के अंदर है। देखते हैं आगे और क्या कर सकता है ये इंडेक्स। 2 दिन आज भी इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ था, इसीलिए जो एडवांस डिक्लाइन हमने देखा वो मोस्टली हमें जो सपोर्ट मिला है वो मिड कैप से मिला है, के वहां से मिला है। और आप दूसरा एक चीज नोटिस करो कि आज के ओपनिंग कैंडल जो नेगेटिव खुल के वापस बाउंस हुआ, उसके बाद यही एक इंडेक्स था जिसने अच्छा बाउंस दिया और एक काइंड ऑफ बुलिश फ्लैग जैसा सिनेरियो बनाया, बट बहुत अर्ली है इसको हम वैसा पकड़ने के लिए। बट ये एक मेरे लिए 8975 रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस में 9150 को इस समय पकड़ रहा हूँ। ये बहुत क्लोज है नीचे वाला रेजिस्टेंस पकड़ने के लिए, थोड़ा ऊपर ही उसको मैं 9150 को रेजिस्टेंस पकड़ूंगा, उसके ऊपर अच्छा वापस ये अपर लेवल्स को शायद टेस्ट करे या ऊपर निकलने की कोशिश होगी। और 8975 अगर सस्टेन नहीं कर पाया तो काफी सेलिंग प्रेशर में आ जाएगा फिन निफ्टी। फिलहाल तो साइडवेज है टोटली। इसकी भी एक बार ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। तो आज इसका फर्स्ट डे था, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मोस्टली 9100 पुट में फ्रेश एडिशन, 9050 में भी फ्रेश एडिशन, सब आज का ही फ्रेश एडिशन है। नीचे 8950 तक अपसाइड में कुछ आज सब आज ही फ्रेश है। कॉल साइड में भी देखे तो यहाँ डीप इन द मनी है। देखिए जो आज ओपनिंग बेल में कुछ लोगों ने लिखा उसको अ, वो नहीं काटा उन्होंने माल को अपना, तो ये ओआई रह गया यहाँ तक, रह गया यहाँ में। हैवी ड्यूटी पेनिट्रेशन 9100 यहाँ पर जो टाइप के राइटर है, और इंटरेस्टिंगली देखिए 9100 का कॉल पुट ओआई देखिए, काफी टक्कर का फाइट है। थोड़ा सा बेरिश है, नो डाउट अबाउट इट, बट अपर साइड में सब आज के राइटर है इसमें मोस्टली, कोई पहले के नहीं है। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल है कल के लिए वो है 9025, उसके नीचे 8975 रेजिस्टेंस, 9175, उसके ऊपर 9250। चलिए अब एक बार फिन निफ्टी भी चेक कर लेते हैं जिसकी आज वीकली एक्सपायरी हुई है। तो फिन निफ्टी आज एक्सपायरी इसकी हुई, अगेन इसमें भी आप देखो फर्स्ट कैंडल गैप डाउन मारा इधर और सीधा यहाँ, और उसके बाद पूरा दिन कुछ नहीं, ठंडा ठंडा मतलब कोका कोला ऐसा दिन था पूरा। कुछ नहीं किया, जो भी ड्रामा था फर्स्ट आवर कैंडल ओपनिंग, उसके बाद पूरा शांत डे, कुछ ड्रामा नहीं इसमें। और इसीलिए फिन निफ्टी में भी उतना एक्टिविटी नहीं था फ्रेश बाइंग का वैसा, सब आज स्ट्रैंगल स्ट्रैडल में लगे हुए थे। तो कल के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है मेरे हिसाब से वो है 19,650, बहुत क्रूशल है ये। और रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है इसका, 19,775, काफी क्लोज रेंज है कल के लिए। अगर ब्रेक ऑन दी अपसाइड होता है तो ये एक, अगर आप ट्रेंड लाइन ऐसे टान लोगे तो इस 750 के ऊपर अटेम्प्ट करेगा इस साइड जाने का। बट अगर ये समझिए नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो ये एक बेरिश फ्लैग जैसा बनेगा और फिर फुल प्रेशर मार देगा नीचे की तरफ इंडेक्स को, और फर्दर सेलिंग प्रेशर करने के लिए। चलिए इसका भी एक बार ऑप्शन चेंज चेक कर लेते हैं। तो नई एक्सपायरी कल से शुरू होने वाली है, तो आज हमने देखा है सब फ्रेश डेटा है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि बिल्डअप कंसोलिडेशन पर हो रहा हो। यहाँ तक कोई लिख के गए हैं इन द मनी तक। कॉल ये भी देखे, मॉर्निंग वाले जो राइटर है ये बाद में आए हैं, इसमें इतना मतलब जिस तरीके से फिन निफ्टी में इन द मनी हमने कॉल में पेनिट्रेशन देखा, इसमें इतना नहीं दिख रहा है। सब आज बिजी थे स्ट्रैडल स्क्वीज में पूरा टाइम, कोई ज्यादा अलार्मिंग ऐसा नहीं है कल का जो नया एक्सपायरी चालू हो रहा है। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा देखने के बाद जो कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो 19,575, उसके नीचे 19,450, रेजिस्टेंस 19,825, उसके ऊपर 20,025 का आया है। चलिए अब बैंक निफ्टी चेक करें जिसकी कल वीकली एक्सपायरी। तो बैंक निफ्टी कल की एक्सपायरी इधर भी देखिए वही है, पहला कैंडल गैप डाउन मार के उतरा, उसके बाद सारा दिन शांत, कुछ नहीं,
कोई ड्रामा नहीं, छोटा एक मूवमेंट आया था सेकेंड हाफ में उसको पुल अप करने के लिए, बट अदरवाइज कुछ नहीं, एकदम शांत डे। अगर कोई कोई डायरेक्शन ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं था, वापस इंट्राडे ट्रायंगल स्ट्रैडल राइटर्स का आज काफी एडवांटेज डे रहा मॉर्निंग आवर से नॉन स्टॉप। तो आज कल के लिए जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 44,250। 44,250 जब तक है ठीक है, ये बेरिश फ्लैग इनिशिएट नहीं होगा, उसके नीचे हो जाता है। और रेजिस्टेंस भी काफी क्लोज है 44,500 का। उसके ऊपर ये जो आज का जो लोअर टाइम फ्रेम में गैप देख रहे हैं हम, वो एक्टिवेट, वो कवर हो जाएगा और फिर कुछ प्रेशर अपडेट अपर मूवमेंट्स का चालू होगा। वहां से देख सकते हो आप, ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन है। यहाँ से फिर कोशिश रहेगी ऊपर उसको निकालने के लिए। तो ये दो लेवल नैरो रेंज है कल के लिए। ब्रेकआउट ग्लोबल मार्केट ट्रेंडिंग क्या हमें देता है उस हिसाब से ही होगा, नहीं तो इसी रेंज। वैसे डाउट है इतना छोटा रेंज में पूरा दिन बैंक निफ्टी का निकालना, शायद हमें कोई ब्रेक मिल जाए कल डायरेक्शन का बैंक निफ्टी में। बट ये दो लेवल्स को मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए इसकी भी एक बार ऑप्शन चेंज चेक कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी आप देख सकते हो, बिकॉज जिस तरीके का अगर हम फर्स्ट आवर का कैंडल निकाल दे तो इतना कोई हैवी डैमेज नहीं था, और उस हिसाब से राइटिंग भी है नॉन स्टॉप चारों तरफ। यहाँ पर थोड़ा आप देख सकते हो, जिन्होंने फ्राइडे को ग्रीन मार्केट में सब पुट्स लिखे थे एग्रेसिवली, उनका कवरिंग भी है और थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी है गैप डाउन को लेके। यहाँ डीप डेप तक हमें वो देखने को मिल रहा है। वो है अच्छा है, नॉट खराब नहीं है। 44,300 का एडिशन भी बहुत सॉलिड है। यहाँ पर भी सॉलिड राइटिंग तक हुआ है। कॉल साइड देखें तो आज मॉर्निंग में कुछ लोगों ने जो फर्स्ट आवर में लिख दिया, उनका आप फिगर देख सकते हो यहाँ पर एडिशन होते हुए। उसके बाद ये ऑलमोस्ट आज ही ऐड हुआ है 44,400 का कॉल लास्ट डे में जाके राइटिंग हुई है यहाँ पर। यहाँ पर बल्क पहले से है, बट बहुत ज्यादा हुआ ही नहीं था। सब सब राइटिंग आप देख सकते हो आज का ही है। उसके नीचे प्रीमियम बहुत लो है। तो ये सब एडिशंस हुए हैं कि एक्सपेक्टेशन की कल भी शायद रेंज बाउंड या वीक रहे। और हमने देखा है कि कॉल राइटिंग प्रॉप डेस्क का हुआ है यहाँ पर, और यहाँ क्लाइंट्स का राइटिंग है पूरा का पूरा। तो इसमें आप अंदाजा लगा सकते हो किसने कौन से साइड ने लिखा है क्या। और ये उसके ऊपर आगे बढ़ सकते हैं आप अपने ट्रेड पोजीशंस को उस हिसाब से लेके। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स है एक्सपायरी के लिए, वो है 44,075 और उसके नीचे 43,750। रेजिस्टेंस 44,725, उसके ऊपर 45,050। चलिए अब लास्ट में निफ्टी को भी चेक किया जाए। तो निफ्टी में जो सपोर्ट है वही 475 का सपोर्ट है यहाँ पर। क्लाउड का सपोर्ट ये जब तक कंट्रोल करेगा ठीक है, उसके नीचे अगर सस्टेन करने लग जाएगा तो प्रेशर में आ जाएगा निफ्टी। आज का लो भी आप देख सकते हो 479 है। तो वही लेवल है, वो इम्पोर्टेंट है, वो संभल गया तो ठीक, नहीं तो फिर फुल ऑन प्रेशर। इसका मतलब इसमें प्रेशर तो बैंक निफ्टी में भी शायद प्रेशर आ सकता है, बट नेसेसरी नहीं है कि इसको गिराने के लिए। अगर गिरना हो निफ्ट रिलायंस और आईटी स्टॉक्स भी होते हैं, बट ओवरऑल इंपॉर्टेंट लेवल है, उधर हम ध्यान देंगे। इधर भी आप वही देख सकते हो सिनेरियो, एक बड़ा गैप डाउन, उसके बाद पूरा टाइम कुछ नहीं, सिर्फ हमें लॉन्ग लेग विक कैंडल्स दिख रहे हैं, दोजी कैंडल्स दिख रहे हैं, कुछ नहीं किया। दोजी मतलब अनसर्टेनिटी, कुछ नहीं हो रहा है मार्केट में इस समय में। इस समय में डायरेक्शन नहीं है, इवन दो इतना आज आज के लिए डायरेक्शन नहीं था, डायरेक्शन ट्रेड अगर कोशिश करते तो शायद लास्ट 30-40 मिनट्स में थोड़ा सा डाउनवर्ड प्रेशर आया था निफ्टी पर। और रेजिस्टेंस की बात करूं तो वो 19,625 है मेरे लिए यहाँ पर, बेसलाइन के ऊपर आवरली का। इसके ऊपर ही कुछ अटेम्प्ट करेगा निफ्टी वापस ऊपर निकलने के लिए। ओवरऑल आप देख सकते हो ट्रेंड लाइन बरकरार है डाउनवर्ड साइड का। तो इसके ऊपर निकलेगा तो फिर ये वाला ट्रेंड लाइन 725 को प्रेशर डालेगा ताकि वो और ऊपर निकल पाए। तब तक
यहाँ पर ही इसके इसके पहले बुलिश होना बहुत डिफिकल्ट है। इस लाइन 650 के 625 के पहले थोड़ा डिफिकल्ट है मेरे लिए। चलिए इसकी भी एक बार ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। तो इसमें भी हम देख सकते हैं बढ़ा हुआ है 19500, साइकोलॉजिकल लेवल भी है। बट इंटरेस्टिंग है आज का जो फर्स्ट स्टार छोड़ के जो बाउंस आया, आप देख सकते हो कितना हुआ है, एडिशन हुआ है इधर में। यहाँ पर जिन्होंने फ्राइडे को जबरदस्त पुट राइटिंग की थी कि मार्केट तो और बढ़ेगा, उनका देख सकते हैं फुल ऑन कवरिंग। ये इनमें से कुछ राइटर ने यहाँ लॉस बुक किया है और सीधा नीचे जाके शॉर्ट मारा है, देख सकते हो आप किस हिसाब से क्वांटिटीज ऐड हुए हैं इधर में। थोड़ा इस साइड में प्रॉफिट बुकिंग भी है पुट राइटर का। और कॉल साइड में अगेन आज सुबह ओपनिंग में जिन्होंने लिख दिया, आज वो माल इंटैक्ट है, ऑलमोस्ट इंटैक्ट है, आप देख सकते हो। सुबह आवर में ऑब्वियसली थोड़ा हाई होगा, उसके बाद थोड़ा सा कवरिंग भी हो गया होगा इंट्राडे। ये देखिए कंसोलिडेशन पर एडिशन है 19600। तो मेरा जो 625 का लेवल है, इससे बहुत मैच होता है। इसका प्रीमियम 35 है, 19635 हो गया वो तो। ये सब इंपॉर्टेंट लेवल्स है, इन पर हम ध्यान दे सकते हैं आगे जाने वाले दिनों में कि नेक्स्ट 2 दिन में क्या करता है। फिर निफ्टी फ्राइडे आरबीआई पॉलिसी है। नॉर्मली पॉलिसी के पहले मार्केट क्वाइट हो जाता है, पर देखते हैं इस बार क्योंकि ग्लोबल टर्मोइल इतना ज्यादा है और ग्लोबल वीकनेस, और ऊपर से एफआईआई का सेलिंग और प्रॉप डेस्क की जो सेलिंग है वो काफी एक्सट्रीम्स में है, और क्लाइंट्स की बाइंग भी एकदम एक्सट्रीम में। एक्सट्रीम लेवल्स में यूजुअली हमें एक और बड़ा मूव मिलता है। वो डायरेक्शन क्या है, अ, अपना लेवल्स आप मार्क कर लो और उसके संग आगे बढ़िए उस लेवल्स पर। तो कल के लिए जो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा का आया है सिस्टम, तो उस हिसाब से जो लेवल्स है वो है 19375, उसके नीचे 19250 रेजिस्टेंस, 19675 उसके ऊपर 19825। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।